Jananayan, good morning, student. I hope you all are safe and stay at your home. As you all know, कोरोना केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो keep yourself healthy and safe. Follow the rule of SMS, S for soap, M for mask, and S for social distancing. So maintain physical distance. Okay, don't go out. Just stay at your home. Now today we are gonna to start the third part of fractions. प्रीवियसली हमने जो भी आपके साथ डिस्कस किया है, आई होप आपको वो सब समझ में आया होगा, आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए होंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. इन द लास्ट सेशन हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ चुके थे. नेक्स्ट वी आर गोना टू डिस्कस यूनिट एंड होल फ्रैक्शन, देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Now here is unit fraction and whole fraction. What is unit fraction? A unit fraction is a rational number written as a fraction where the numerator is 1 and the denominator is a positive integer. Okay? A unit fraction is therefore the reciprocal of positive integer. Unit fraction क्या होता है? सेम चीज़, लेकिन फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम 3/4 भी दे सकते हैं, उसका 3 पार्ट भी, 4 पार्ट भी, ठीक है, आउट ऑफ मोर देन न्यूमरेटर. सो यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन मीन्स, यूनिट मीन्स 1, तो हम कितना भी फ्रैक्शन, कोई भी होल आइटम हो, उसको हम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, उसका एक पोर्शन. सो 1/2 मतलब एक आइटम है, एक कुछ भी है, थिंग है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसका एक पार्ट हमने लिया, दैट इज 1/2. हमने सर्कल लिया, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया, और 4 पार्ट में डिवाइड किया, और उसका 1 पार्ट हमने कंसीडर किया, दैट इज 1/4. तो ये आपका यूनिट फ्रैक्शन है. दैट मीन्स हमारा न्यूमरेटर 1 होना चाहिए. ठीक है, न्यूमरेटर हमारा 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, दैट इज यूनिट फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट है हमारा होल फ्रैक्शन. होल फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1. होल फ्रैक्शन में क्या होता है, होल मीन्स कंप्लीट, कोई भी आइटम कंप्लीट. ठीक है, हमने जैसे आपको प्रीवियस में पिज्ज़ा स्लाइस दिखाई थी. पिज्ज़ा बेसिकली, पिज्ज़ा क्या होता है, स्लाइस में डिवाइड होकर आता है, रेगुलर लो, मीडियम लो, लार्ज लो. ठीक है, तो अगर पिज़्ज़ा 4 स्लाइस में भी डिवाइड होकर आया है, तो 4 स्लाइसेस, न्यूमरेटर वो पूरा हमने क्या ले लिया कि वो हमारे पास टोटल पार्ट कितना है, 4 स्लाइसेस, और वो कंप्लीट है ना. तो अपॉन में 1, अभी तक किसी अपॉन में हमारा 1 होगा कि वो अभी कंप्लीट पिज्ज़ा. ओके, तो वो अभी हमने कुछ उसको टच नहीं किया. तो जहाँ भी हमारा नॉर्मल एक इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसके नीचे ऑब्वियसली हम जानते हैं ना कि उसके नीचे क्या होता है, 1 शो करते हैं. जैसे हमने सिर्फ 6 दे दिया और हम कहें इसको फ्रैक्शन में आप शो करो, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो, तो 6/1 ये होता है फ्रैक्शन. और क्योंकि नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए लोग ऐसे 1 शो कर देते हैं, मतलब 6 शो कर देते हैं. हमने आपको कह दिया 4, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में शो करो, तो फ्रैक्शन में आप शो करोगे, दैट इज 4/1. आप नीचे 1 अज्यूम कर सकते हो, 1 होता है. सो दिस इज कॉल्ड होल फ्रैक्शन. होल फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल और मोर, जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. ओके, सो होल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, आपको समझ में आ गया. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होल फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है. जब हमारे न्यूमरेटर में प्रॉपर एक वैल्यू होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो डिनोमिनेटर में 1 मानते हैं, दैट इज होल फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन विच हैव द सेम वैल्यू इवन दो दे मे लुक डिफरेंट. ओके, मतलब फ्रैक्शन का लीस्ट वैल्यू कि अगर हम उसको कैंसिल आउट भी करें, तो जो अनदर फ्रैक्शन हो, यहाँ कंपैरिजन जब होता है तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमको किसी का इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो वहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू एकदम डिफरेंट होती है, एकदम डिफरेंट लग रही होती है, लेकिन हम उसको इस लिमिट तक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसको कट आउट करते हैं कि हमारा सिमिलर फ्रैक्शन आ, जब वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. यहाँ पर आपको डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी शो किए गए हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू इवन दो दे मे लुक डिफरेंट. दे आर फ्रैक्शंस दैट नेम द सेम अमाउंट और पार्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, ये देखो, 1/2, 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो 1/2 है, 1/2 हमारा स्मॉलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करते हैं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कब कहलाता है, जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
एक्सेप्ट वन, कुछ भी कॉमन ना हो जिससे वो कट सके, डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन है। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको देखना है तो हम 2/4 दे दिए। यहाँ पर दोनों में क्या सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन है? नहीं, यहाँ पे 2 कॉमन है। अभी हम 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 1/2 के इक्विवेलेंट आ गया, ये 1/2 के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, इसी तरह आपका 3/6 और 4/8। 3/6 भी अगर हम 3 से डिवाइड करें 1, 3 से डिवाइड करें 2, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/2। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप 1/2 में मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, आपको बताया था ना यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, अगर आपने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आप नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे। दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, अभी यहीं पे अगर हमने अगर 1/2 में मल्टीप्लाई कर दें 3 का, नीचे भी 3 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6। देखो ये सब इक्विवेलेंट है, बस सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर दो और बाद में डिवाइड कर दो तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट है। और आपको ये विद डायग्राम आप कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे विद डायग्राम शो कर रहा है और डायग्राम में देखो जैसे हाफ 1/2 है, सर्कल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये हाफ है। सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो भी तो ये हाफ है। ठीक है, ये ऐसे है, लेकिन ये तो हमने 2 पार्ट ऐसे ले लिया कंप्लीट, तब भी तो ये हाफ ही है ना। इसी तरह हमने सर्कल को 6 पार्ट में डिवाइड किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया, देखो ये जो पोर्शन कलर शेडेड है ये आपका हाफ एग्जैक्टली अगर 1/2 होता तो हाफ शो कर रहा है। इसीलिए जो पोर्शन आपको पता ही है, फ्रैक्शन हम इक्वल पार्ट डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन जो हमने कलर किया वो तो हाफ ही है ना। ठीक है, आगे हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया था, रेस्ट पार्ट 1 2 3 4 बचे, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालेंगे तो ये 1/2 ही आ जाएगा। आपको यहाँ पे वाया पिक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, ये हाफ 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 ही शो कर रहा है। ठीक है, हमने उसको सर्कल को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट, आर दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। तो आपका 5/6, हम 5/6 में किसका मल्टीप्लाई करें? सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सेम डिजिट ऐसी फाइंड आउट करो जिसमें मल्टीप्लाई करने पे हमको ऊपर न्यूमरेटर में 40 और डिनोमिनेटर में 48 मिले। तो 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है? 5 8 ज़ा 40 एंड 6 8 ज़ा 48। 5 8 ज़ा 40 एंड 6 8 ज़ा 48। 5 8 ज़ा 40 एंड 6 8 ज़ा 48, दैट इज करेक्ट। इसी तरह आप रेस्ट 2 करोगे। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, दैट इज थर्ड, आपका ये थर्ड है एंड दिस इज फोर्थ, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में शो करोगे। ठीक है, फटाफट आंसर दो। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। वो क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं 1/3, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं जो कि आपको करने में या वेरीफाई करने में अच्छा लगेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 1/3। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1/3। 1/3 के इक्विवेलेंट दिया हुआ है 3/9, और आप इसे खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। 1/3 में अगर ऊपर 3 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3/9 आएगा। ठीक है, 3/9 आएगा। और ये इक्विवेलेंट है नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। हम इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका कि ये सही है कि नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बोथ साइड इक्वल आया, दैट मीन्स प्रोडक्ट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट टू ईच अदर। फर्स्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड। द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 और 9 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 9 आया, 3 and 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो भी 9 आया। दैट मीन्स दिस इज द इक्वल प्रोडक्ट और इक्विवेलेंट। ओके, इसी तरह आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का खुद से करो। सेकेंड का हालांकि आपको दिया हुआ है तो आप करो। 435 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 140 आएगा। 435 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 35 करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है सब जगह,
सब जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है टू डिटरमाइन वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 35 किया आपने 140 आया, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 28 किया तो भी 140 ही आया। सो दिस इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट और इक्वल प्रोडक्ट। ठीक है, आप ऐसे ही बाकी भी चेक कर सकते हो। बाकी ये लास्ट 3 जो बचे हुए हैं इसको भी आप करो और फाइंड आउट करो कि ये आपका इक्विवेलेंट सही है या नहीं है या गलत है वैल्यू। तो इसका भी आंसर आप फटाफट देखते ही विद इन अ सेकेंड फटाफट मल्टीप्लिकेशन करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद डिनोमिनेटर 63। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 2/9 का। एक कंडीशन लगा दिया कि डिनोमिनेटर 63 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 63 होना चाहिए। दैट मीन्स आपको एक वैल्यू ये पता है, इक्विवेलेंट निकालना है, डिनोमिनेटर 63 दे दिया है, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो बाद में आप करना। अभी आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, 9 की टेबल में किसका मल्टीप्लाई करें, जस्ट अपने दिमाग में अपने माइंड में से सॉल्व करो। 9 की टेबल में किसका मल्टीप्लाई करें कि 63 आएगा। 9 की टेबल में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आएगा। 9 7 जा 63। तो ऑब्वियस है हम फ्रैक्शन में कोई पार्शियलिटी करते नहीं है। अगर हमने डिनोमिनेटर में 7 से किया है तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 2 7 जा 14। आंसर इज 14/63। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला 14/63। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन की तब मानी जाती है जब उसमें एक्सेप्ट 1 कुछ और कॉमन ना हो, कोई और भी फ्रैक्शन या मल्टीपल कोई और फ्रैक्शन फैक्टर उसका कॉमन ना हो। 1 के अलावा इसमें कुछ कॉमन है। 2 से क्या ये कटेगा तो ये भी कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से ये तो कटेगा पर ये नहीं कटेगा। सो एक्सेप्ट 1 यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आप और भी काम कर सकते हो। आप 2/9 के आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया, आप इसके और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो, निकालो। 2/9 का अभी तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 63 दे दिया था तो आपने 14 निकाल लिया। इसके अलावा आप 2/9 के अनदर फटाफट 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो 2/9 के। कमान, तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट। 2 4 = 8, 9 4 = 36। ये भी आपका इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट इसी तरह 2/9 में फिर किसी और चीज़ की मल्टीप्लाई कर लो, 6 का कर लो 12, 9 6 = 54। ठीक है, तो ये भी आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है 2/9 के। सो आई होप हमने जो भी आपको चैप्टर में पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।